हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस क्लास में। आज का स्पेशल सेशन हम ले रहे हैं। ये रेगुलर जो मेरी क्लास चल रही है एक्चुअली उसमें कोर्स पीछे है, लेकिन ये जो स्पेशल सेशन है उससे रिलेटेड नहीं है, बिकॉज उसमें तो कोर्स बहुत पीछे है। मैं आपको आज क्वेश्चंस कराने वाला हूँ सी के प्रैक्टिकली। तो आज का पूरा सेशन डेडिकेटेड है सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स लेंगे और उनके अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। हमारे टॉपिक्स हैं, एक तो 2D मैट्रिक्स और एक है हमारा टॉपिक पॉइंटर। ओके, पॉइंटर और 2D मैट्रिक्स से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। ओके, या सो ये आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। ये 8 क्वेश्चंस मैंने आज के लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। बाकी के और भी क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, वो आपकी नेक्स्ट स्पेशल क्लास में करा दूंगा। और अब बिना कोई देर किए हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप चैट में लिख के मेरे को भेज दीजिए। ओके, सो लेट्स सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूजिंग पॉइंटर्स। देखो इजी से स्टार्ट करेंगे, आगे चल के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी भी आएगी। बट राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूजिंग पॉइंटर्स। तो पॉइंटर आपको पता होगा क्या होता है, नहीं पता कोई बात नहीं, मेरे कोर्स में आगे आएगा, सब कुछ आएगा। अभी मैंने पॉइंटर अभी तक पढ़ाया नहीं है, बट जिनको पता है वो एटलीस्ट समझ जाएंगे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको। सो राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर आप एड्रेस स्टोर करते हो किसी और वेरिएबल का। तो अगर इस तरह के एक वेरिएबल से अपन अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो ये बहुत ही सिंपल काम है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे कोड को जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। #include stdio.h #। ओके, कोनियो नहीं इंपोर्ट करने वाला मैं, रीज़न आप बताएंगे चैट के अंदर, वॉइड में। ओके, अब हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले देखो, कोई भी जब आप क्वेश्चन कर रहे हो एक बात हमेशा ध्यान रखना है, ये बात आपको नहीं बताई गई अभी तक। IPO, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। IPO साइकिल क्या होता है आपने कभी ना कभी पढ़ रखा होगा। तो कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी टारगेट हो, कोई भी रीज़न हो उस प्रोग्राम को बनाने का, सही से उस प्रोग्राम को बनाने का तरीका यही है कि आप IPO साइकिल को फॉलो करें। एकदम वे में एकदम सॉफ्ट मक्खन की तरह आपका प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉजिक समझ में आ जाता है जब हम IPO के तरीके से चलते हैं। सो ये IPO है क्या? IPO स्टैंड्स फॉर इनपुट, देन प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट। पहले सारे इनपुट्स कंप्लीट कीजिए, फिर सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट कीजिए एंड एट द एंड आप आउटपुट दीजिए। ओके, यही है पूरे IPO साइकिल का मतलब। सो इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, आज के हर एक क्वेश्चन में मैं आपको ये समझाऊंगा कि IPO साइकिल के हिसाब से हमारा फ्लो क्या बनेगा क्वेश्चंस का। सो राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूजिंग पॉइंटर। अब आई पे आ जाते हैं, IPO में से आई। इनपुट क्या क्या चाहिए इसके अंदर? तो इनपुट हमें चाहिए, एक तो हमें कुछ वैल्यूज़ चाहिए, कुछ ऐसे वेरिएबल्स जिनके कुछ वैल्यूज़ हो, इंटीजर ले लेंगे, जिसके ऊपर अपन अर्थमेटिक, जिस वैल्यू के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एक हमें पॉइंटर वेरिएबल चाहिए जिसे यूज़ करके हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और प्रोसेसिंग, ऑब्वियसली आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है, वो अपन देखेंगे। और आउटपुट, आपको जो भी रिजल्ट आया उसे प्रिंट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आई से शुरू करूँगा, यानी इंटीजर एक वेरिएबल बना लिया, a = 5, इसको इनिशियलाइज कर देंगे। आप स्कैनफ भी कर सकते हो, लेकिन मैंने जस्ट टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे a = 5 लिख दिया और b = 10 लिख देते हैं। अब दो वेरिएबल बना लिए इंटीजर टाइप के, सिंपल। अब हम बनाएंगे पॉइंटर। सो मैं लिख लेता हूँ इंट और एस्ट्रिक p1 = एंड a। समझाता हूँ ये मैंने क्या किया। एस्ट्रिक p2 = एंड b। इंट टाइप का पॉइंटर बनाया, ठीक है। और एस्ट्रिक p1,
एस्ट्रिक P1 से वो जो वेरिएबल है वो सिंपल वेरिएबल ना बन के एक पॉइंटर वेरिएबल है, ये बात सी को पता चल रही है। एस्ट्रिक यानी ये स्टार सिंबल को एस्ट्रिक कहते हैं। इक्वल्स एंड ए से इंस्टीड ऑफ द वैल्यू ए का हेक्साडेसिमल एड्रेस आ गया, सेमीकोलन आपको पता ही है। तो यहाँ पे हमने सिंपली दो पॉइंटर वेरिएबल बना लिए। ओके, देन वी कैन से ing सम इक्वल्स, और वी कैन बहुत इजीली यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी एस्ट्रिक P1 प्लस एस्ट्रिक P2। अब यहाँ एस्ट्रिक का मीनिंग चेंज हो रहा है। एस्ट्रिक का मतलब यहाँ है वैल्यू ऑफ या वैल्यू एट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एस्ट्रिक मीन्स वैल्यू एट। ठीक है, तो वैल्यू एट P1, देखो P1 एक पॉइंटर वेरिएबल है। पॉइंटर वेरिएबल का मतलब हुआ कि वो एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर्ड है। तो एस्ट्रिक लगाने से क्या होता है, वैल्यू एट, और P1 की जो वैल्यू है वो आ जाती है वैल्यू एट द वैल्यू ऑफ P1। तो वैल्यू ऑफ P1 क्या है, किसी और वेरिएबल का एड्रेस। तो उस एक पर्टिकुलर एड्रेस पे क्या वैल्यू है ये हमको एस्ट्रिक P1 बताएगा। ठीक है, यानी P1 के अंदर A का एड्रेस है, तो एस्ट्रिक P1 हमें P1 के अंदर जो एड्रेस है यानी A का एड्रेस, उस एड्रेस पर जाके वहाँ क्या वैल्यू है ये बताएगा। सो इसका एस्ट्रिक P1 कैसे इवैल्यूएट होगा, ये बन जाएगा 5, एंड एस्ट्रिक P2 बन जाएगा 10 जो कि B की वैल्यू है, एंड हमें सम इक्वल्स 5 + 10 मिल जाएगा। फिर हम इसको सिंपली प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एफ %d, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पे हम बाकायदा लिखेंगे सम इज %d और एक /n लगा देना इज अ गुड प्रैक्टिस। सम इज %d और यहाँ पे सम लिख दिया, सिंपल। ओके, सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट प्रोग्राम। इसको रन कर लेते हैं, एंड सम इज 15। ओके, वो आ गया यहाँ। तो आपको ये आई होप समझ में आया होगा। कोड आप देख लीजिए किस तरह का है, बहुत सिंपल। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हुआ अभी, खैर। ओके, सो हम मेन को नहीं मिटाएंगे, इस क्वेश्चन के कोड को मिटा देते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वो क्या होने वाला है। So write a program to read and display matrix of size m into n. Okay, matrix। देखो बहुत ब्रीफली बता देता हूँ मैट्रिक्स क्या होता है। एक ऐसा एरे जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट खुद एक एरे हो अपने आप में, वो एक मैट्रिक्स है। जैसे कि अगर आप एरेज का एरे बना दो तो वो एक मैट्रिक्स है, या इसको आप 2D एरे भी कह सकते हो, 2 डायमेंशनल एरे, आप इसको टेबल भी कह सकते हो। ठीक है, तो कोई अगर एक टेबल है, आप टेबल की तरह एज्यूम करना चाहो तो एक पर्टिकुलर रो एक एरे होता है, और ऐसी बहुत सारी रोज का कलेक्शन होने के कारण वो पूरी की पूरी टेबल भी ओवरऑल एक एरे ही होती है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। एक पर्टिकुलर एलिमेंट क्या है, एक रो, वो भी खुद अपने आप में एक एरे है। सो एन एरे ऑफ एरेज, या एक एरेज का एरे आप ऐसा भी कह सकते हैं, और आप सिंपली इसको 2D एरे भी कह सकते हैं, या मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ये हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड एंड डिस्प्ले मैट्रिक्स ऑफ साइज m into n। m into n का मतलब है जो हमारे पास टेबल होगी उसमें नंबर ऑफ रोज m के इक्वल हो जाएगा और नंबर ऑफ कॉलम्स n के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम एक एरे बनाएंगे जिसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, और उस हर एक एलिमेंट के अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। अभी जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। अब इसका IPO चार्ट बनाते हैं, IPO साइकिल बनाते हैं। पहले IPO कैसे बनेगा इसका, सबसे पहले आपको रीड एंड डिस्प्ले लिखा है, ये देखते ही समझ आ रहा है कि आपको पहले एक एम्प्टी एरे बनाना होगा और उसकी वैल्यूज यूजर से इनपुट करवानी होंगी, और आपको m into n दे रखा है, यानी कि m क्या होगा n क्या होगा, ये वैल्यूज भी आप यूजर से इनपुट करवाओगे, आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी। सो m की वैल्यू आपको चाहिए, n की वैल्यू आपको चाहिए, फिर एक एम्प्टी एरे बनेगा m into n साइज का, उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो भी आपको इनपुट करानी है। तो इसके अंदर इतना सारा इनपुट है। ये सब इनपुट लेने के बाद में कोई प्रोसेसिंग नहीं है, टू रीड एंड डिस्प्ले, बस आपको इसी का वापस आउटपुट दे देना है एक टेबुलर फॉर्म में। तो वो टेबुलर फॉर्म में आउटपुट कैसे दोगे वो हम लूपिंग के थ्रू देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। अब सबसे पहले एक इंट बनाऊंगा m, n। ओके, देन अब मैं डायरेक्ट यहाँ पहले एरे नहीं बनाऊंगा। रीजन बीइंग मुझे m और n की वैल्यू चाहिए, तभी मैं उस एरे को डिजाइन कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मुझे नहीं पता कितनी रोज और कितने कॉलम्स चाहिए तो मैं वो उस एरे को क्या कैपेसिटी दूंगा, है ना। इसलिए m और n की पहले वैल्यू लूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ रोज। ओके, /n लगा देते हैं, एंड देन यहाँ पे स्कैन एफ %d और कॉमा m, एंड लग जाएगा आगे एड्रेस ऑफ m।
देन प्रिंट एफ enter the number of columns, then scanf %d comma and n. ओके, सो m के अंदर रोज हो गया, n के अंदर कॉलम्स हो गई. ओके, देन अब यहां हमने इनपुट सिर्फ m और n का लिया है, अभी एरे नहीं बना. मैं बनाऊंगा एक इंट a, इसको m नंबर ऑफ रोज दे दूंगा. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जूम कर लेता हूँ मैं कोड को. m नंबर ऑफ रोज दे के एक एरे बनाया, ये एक लीनियर एरे हो गया. इसी को आगे एक और बार ब्रैकेट लगा के मैं n दे दूंगा. तो a इज एन एरे ऑफ m कैपेसिटी, और वो हर एक a इंडेक्स m या a ऑफ m इज एन एरे ऑफ n कैपेसिटी. ठीक है, बस इसको डिफाइन कर दिया. असाइन नहीं करना है अपन को, इनिशियलाइज नहीं करना है, बिकॉज इनिशियलाइजेशन अपन यूजर से इनपुट लेने वाले हैं. सो अगेन अब मैं यहाँ पे एक फॉर लूप स्टार्ट कर दूंगा, फॉर, और यहाँ पर मैं दो और वेरिएबल्स डिफाइन कर लेता हूँ, इंट i कॉमा j, जिन्हें मैं यूज़ करूँगा i इक्वल्स 0, i लेस देन m i प्लस प्लस, एंड अगेन एक लूप फॉर j इक्वल्स 0, j लेस देन n j प्लस प्लस. तो बेसिकली यहाँ नेस्टेड लूप लगाए, और इस लूप के अंदर हम सबसे पहले i वाले लूप जो है वो रोज को हैंडल कर रहा है, और j वाला लूप जो है वो कॉलम्स को हैंडल कर रहा है. अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इसके प्रिंट एफ, हम प्रिंट एफ देंगे कि ये रो और ये कॉलम आपको प्रिंट करना है. सो एंटर वैल्यू फॉर रो %d एंड कॉलम %d. ठीक है, इस रो और इस कॉलम के लिए आप वैल्यू एंटर कर दो. सिंपल सा मैसेज अपने यूजर को दे दिया. ठीक है, स्लैश n लगा दिया एंड स्कैन एफ लगा देंगे, और एक %d काइंड ऑफ वैल्यू. अच्छा, यहाँ पर मैं ये भूल गया, कॉमा लगा के अब यहाँ पे %d की जगह क्या आएगा, पहले आएगा i प्लस 1, फिर आएगा j प्लस 1. प्लस 1 मैंने ऐसे ही कर दिया, उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है. हाँ, एक्चुअली इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं काउंटडाउन 0 और 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो आउटपुट है उसमें काउंटडाउन 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, इसलिए मैं प्लस 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे. सो स्कैन एफ, इससे i और g की वैल्यू चेंज नहीं हो रही पहली बात तो. सो स्कैन एफ %d, और अब कौन सा वेरिएबल हमको स्कैन करना है, तो उसके लिए मैं एंड तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, ये आप सबको आता है देखो. फिर मैं a इंडेक्स तो लिखूंगा ही लिखूंगा, a इंडेक्स लगा के i क्योंकि रोज को i हैंडल कर रहा है, और फिर से इंडेक्स लगा के j क्योंकि कॉलम्स को ये हैंडल कर रहा है j. इस लूप का काम खत्म, और अपन ने पूरा का पूरा इनपुट ले लिया. यहाँ हमारा IPO में से i ओवर हो जाता है. प्रोसेसिंग की बात आई तो इस क्वेश्चन में कोई प्रोसेसिंग नहीं है. नेक्स्ट आ जाती है आउटपुट की बात. आउटपुट दे लेते हैं, एक बार प्रिंट एफ लगा देते हैं. सो इनपुट्स वर कंप्लीटेड. अपने प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल लुकिंग, ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज तभी आप जब अपने कंपनीज में कोड को दिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे या कोई प्रोजेक्ट दिखाएंगे, सो अनटाइडी नहीं लगना चाहिए. ओके, सो आप एक इंडेंटेशन का ध्यान रखिए. अब सी में इंडेंटेशन का कोई रूल नहीं होता, लेकिन फिर भी इंडेंटेशन कितना सही तरीके से ऑटोमेटिकली आ रहा है, चल रहा है, ये आप देख सकते हैं. सो अब मैं आगे कर लेता हूँ. अब बिल्कुल ऐसा ही लूप जो अपन ने पहले लगाया था ऐसा ही फिर से लगेगा. लगा दूंगा फॉर i इक्वल्स 0 और i लेस देन m i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल्स 0, j लेस देन n j प्लस प्लस, प्रिंट एफ. अब यहाँ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग लगाएंगे. सबसे पहले %d स्पेस लगा देंगे ताकि अगला वाला आंसर से पहले स्पेस हो जाए. ओके, एंड देन जब एक कॉलम खत्म होता है तो हम एक प्रिंट एफ लगा देंगे, और इसके अंदर हम सिर्फ एक स्लैश n डाल देंगे. ओके, सो ये क्या किया समझाता हूँ. यहाँ एक्चुअली हो ये रहा है कि हमने रोज स्टार्ट की, देन कॉलम से स्टार्ट किया. एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर यानी इस जे वाले लूप के अंदर जितनी भी वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं वो सिर्फ स्पेस से सेपरेटेड है,
लेकिन एक कॉलम यानी कि ये लूप खत्म होने के बाद जब रो चेंज हो रही है तो उसके लिए हम स्लैश एन लगा रहे हैं ताकि जो नेक्स्ट रो है वो नेक्स्ट लाइन में आए। ओके, सो यहाँ पर हमारा आउटपुट भी कंप्लीट हो जाता है। आप पूरे कोड को देख सकते हो एंड लेट्स रन इट। इसको रन करेंगे एंड देखिए यहाँ पे कोई फॉर्मेट परसेंटेज एक्सपेक्ट्स अ मैचिंग इंट आर्गुमेंट एक्स बिफोर टोकन। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं, मैंने कुछ ना कुछ टाइपो यहाँ पर देखा होगा। printf%d या यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ये लगाना मैं भूल गया, %d कॉमा a इंडेक्स i इंडेक्स j। ओके, ठीक है। ओके, एंटर द नंबर ऑफ रोज। सो मान लो मैंने 2 एंटर किया, देन एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स, अगेन 2, वैल्यू फॉर रो 1 कॉलम 1 23, for row 1 column 2 34, then 45, एंटर करते जाओ एंड इनपुट्स फॉर कंप्लीटेड 23 34 45 34। ठीक है, ओके। सो एक स्पेस भी यहाँ पे लगा देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखेगा आउटपुट इन दैट केस। 45 56, ओ माय गॉड, मैंने नंबर ऑफ रोज 45 कर दिया। फिर से रन करता हूँ, 2 2 34 ओके, सो ये हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ डबल पॉइंटर और पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, इजी है। डबल पॉइंटर या पॉइंटर टू पॉइंटर, राइट। अब सबसे पहले IPO, तो हमें क्या करना है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। यानी कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनपुट दे देते हैं एक पॉइंटर का। सो मैंने दे दिया int, सबसे पहले a इक्वल्स 5, देन int b इक्वल्स 4, देन int एस्ट्रिक c इक्वल्स एंड a, int double asterisk d equals and c। ओके, सो यहाँ पे एक पॉइंटर डबल पॉइंटर बन गया। एंड अब क्या करते हैं, सबसे पहले मैं लिखूंगा printf %d और यहाँ लिख देते हैं कॉमा, यहाँ लिख देता हूँ मैं वैल्यू एट सी। वैल्यू एट सी विल बी 1। ओके, देन printf %d कॉमा डबल वैल्यू एट d। ओके, और बस ठीक है, इससे ज़्यादा क्या डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ओके, इंक्लूड कोनी, ओ यस, नो सच फाइल। कोनियों को मुझे लिखना ही नहीं है, आदत के हिसाब से बार बार कोनी हो जाता है। 5 and 5 दो बार प्रिंट हो गया। देखो एक बार क्या हुआ, एस्ट्रिक सी, तो एस्ट्रिक सी इज वैल्यू एट सी। वैल्यू एट सी यानी कि सी के अंदर जो एड्रेस है वो है ए का, तो वैल्यू एट ए क्या है 5। सो हो गया। देन वैल्यू एट डी, सो वैल्यू एट डी इज गोना बी ए। कैसे, देखो वैल्यू एट डी, तो अब डी के अंदर जो एड्रेस है वो सी का है, तो ये जो सी है इसके अंदर क्या वैल्यू है, ये बात पूरा बनेगा। तो सी के अंदर जो वैल्यू है ना वो ए का एड्रेस है, अब उसके अंदर क्या वैल्यू है, ये डबल एस्ट्रिक आ गया, सो उसके अंदर क्या वैल्यू है, तो वो हो गया 5, इसलिए यहाँ 5 प्रिंट हो गया। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम मैट्रिक्स ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, तो दो मैट्रिसेस का सम फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। मैं इसको जल्दी से कर डालता हूँ।
इंट ए इंडेक्स, अब मैट्रिक्स हम 2x2 की बनाएंगे टू मेक इट इजी, इक्वल्स डिफाइन कर देता हूँ 1 1 1 1। अब देखो यहाँ पर एक एरे बनेगा और यहाँ पर भी एक एरे बनेगा, ठीक है। अब दूसरी मैट्रिक्स B2 2 अगेन 1 1 कॉमा 1 1, ओके। देन इन्हें ऐड करना है। सो अब इंडेक्स कौन सी चल रही है, 0 1 रोज में और 0 1 कॉलम्स में, ठीक है। फॉर, अब यहाँ पे डेफिनेशन दे देते हैं इंट i कॉमा j, ओके। फॉर i इक्वल 0, i लेस देन 2 i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल 0, j लेस देन 2 j प्लस प्लस, प्रिंट एफ डायरेक्ट %d लगाएंगे और उसके बाद यहाँ लिख देंगे सबसे पहले a इंडेक्स i इंडेक्स j प्लस b इंडेक्स i इंडेक्स j, दोनों का i और j इंडेक्स पे जो वैल्यू थी कॉरेस्पॉन्डिंग वो ऐड कर दी। दैट्स इट, कंप्लीट हो गया। 2 2 2 2, ठीक है। तो 1 + 1 2 1 + 1 2 1 + 1 2 1 + 1 2, इसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में मेरे को करना चाहिए था एक्चुअली। सो यहाँ पर मैं एक printf और दे देता हूँ /n का, और अब ये शायद थोड़े अच्छे फॉर्मेट में आना चाहिए 2 2 2 2, ओके। सो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई, ओके। टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग पॉइंटर टू फंक्शन, ओके। सो पॉइंटर टू फंक्शन की वजह से अब एक फंक्शन बनाएंगे जो रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर सके, एंड देन हम पॉइंटर की मदद से कुछ करेंगे। देखो, तो यहाँ भी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाने वाला हूँ। वॉइड मेन को खाली छोड़ के सबसे पहले मैं वॉइड एरिया नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ, और एरिया के अंदर मैं आर्ग्यूमेंट कौन से दूंगा, तो मैं एक इंटीजर टाइप एक ही पॉइंटर दूंगा जो कि हो जाएगा AR यानी कि एरिया, और बाकी मैं सिंपल लेंथ एंड ब्रेड्थ दे देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, सुनो। मैं कुछ भी रिटर्न किए बिना डायरेक्ट पॉइंटर की मदद से वैल्यू चेंज कर दूंगा मेन में जो एक लोकल वेरिएबल है उसकी। हाउ, कीप वॉचिंग। सो वॉइड एरिया एंड एस्ट्रिक AR लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख दूंगा वैल्यू एट AR इक्वल्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ, हो गया। तब ये फंक्शन कंप्लीट है। अब मैं वॉइड मेन के अंदर क्या करता हूँ, वॉइड मेन के अंदर इंट सबसे पहले लेंथ डिफाइन करो इक्वल्स 5 ले लिया मान लो, ब्रेड्थ डिफाइन करो इक्वल्स 17 ले लिया, एंड देन एक एरिया पॉइंटर डिफाइन करूँगा, ठीक है। सो एक इंट एरिया नाम का वेरिएबल एंड इंट एस्ट्रिक AR इक्वल्स एंड एरिया, ठीक है। अब मैं कॉल कर लेता हूँ इस फंक्शन को एरिया, और AR इसको मैं एज अ पॉइंटर दे देता हूँ, एंड देन मैं printf लगा दूंगा एरिया इज %d कॉमा एरिया। समझाता हूँ मैं, अगर आपको नहीं समझ आया एग्जैक्टली यहाँ क्या चल रहा है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले एक वॉइड एरिया नाम का फंक्शन है जिसके अंदर एक पॉइंटर जा रहा है AR, और एक लेंथ और ब्रेड्थ, दो, ये तीनों इंटीजर टाइप के हैं, तो दो सिंपल इंटीजर और एक पॉइंटर जा रहा है। अब जो पॉइंटर है उसकी वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ का, यानी इनका प्रोडक्ट। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होते ही एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, और वो डायरेक्टली जाके एरिया नाम का जो पॉइंटर है उसकी वैल्यू में जाके स्टोर हो जाएगा। और वॉइड मेन में मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ इक्वल्स 5 ब्रेड्थ इक्वल 17 सिंपली असाइन कर दिया, एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल बनाया एरिया, देन इंट एस्ट्रिक AR इक्वल्स एंड एरिया। अब इसमें क्या हो रहा है, एक पॉइंटर बनाया जो कि इस एरिया वाले वेरिएबल को पॉइंट करे,
ठीक है, इसका एड्रेस इसको दे दिया एंड देन मैंने एरिया फंक्शन को कॉल करके ये पॉइंटर उसके अंदर दे दिया। तो इस पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू है उसको लेंथ इनटू ब्रेड्थ के इक्वल बना दिया मेरे एरिया वाले फंक्शन ने। ये हो जाने के बाद में मैंने प्रिंटफ लगा के एरिया की वैल्यू प्रिंट कर दी और मुझे आंसर मिल गया। ठीक है, इसको रन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे अननोन टाइप लेंथ, ओके एक सेकेंड, लेंथ इंट मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, इंट लगा देता हूँ। एक्चुअली पाइथन में ऐसा नहीं लगाना पड़ता और मुझे उस चीज़ की भी बहुत आदत पड़ी हुई है, सो उस केस में ऐसा हो जाता है। ओके, डिड यू मीन ब्रेड्थ, स्पेलिंग मिसमैच। ओके, टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन एरिया, सो एक AR ही दिया मैंने, लेंथ और ब्रेड्थ भी दे देता हूँ। ओके, देन void area not declared here, एरिया इज 85। ठीक है, कैलकुलेट करके बता दिया इसने, एरिया इज 85। सो आप खुद भी 5 × 17 कर लीजिए, 85 का ही आंसर आएगा। ठीक है, सो अब मुझे लगता है टाइम के कारण, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए, रेक्टेंगल तक का कर लिया, 5 क्वेश्चंस किए हैं आज। ये 3 क्वेश्चन नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में इनको शिफ्ट कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास फिर से एक स्पेशल सेशन लेंगे जिसमें इन्हीं में से जो बचे हुए क्वेश्चन है वो करवा देंगे। ओके, सो आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके, एंड अगर कोई भी डाउट्स हैं तो फील फ्री टू रीच मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी